अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदखिलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आया नंबर 50 हुआ था, 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत्तागूति व यक़ूलूना लिल लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। ये एक वाक़या की तरफ भी इशारा है और अल्लाह सेम उसलूब कंटिन्यू हो रहा है। क्या तुमने गौर किया, क्या तुमने देखा, क्या देखा? अल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, उन लोगों की तरफ ऊतू ऊतू दिया गया, दिया दिए गया। गए, दिया गया, जिनको दिया गया। क्या दिया गया? किताब का एक हिस्सा, यानी तौरात जिन्हें दी गई, इंजील भी दी गई। लेकिन यहाँ तौरात की मुराद है क्योंकि ये यहाँ जो मुखातिब हैं वो यहूद हैं। वो तो नजरान में है, नसरानी, उनसे खिताब नहीं है, यहाँ यहूद से ही है। और यहाँ एक वाकया भी जिक्र होता है, नकल होता है यहाँ, जो यहूदी उलमा का ही है, दो उलमा के मुताल्लिक है। नसीबन एक हिस्सा, यानी तौरात दी गई। लौहे महफूज से जो भी है एक्सट्रैक्ट्स जो भी लिए गए हैं वो सब लौहे महफूज से है। जबूर भी वहां से आई, तौरात भी वहीं से, इंजील भी वहीं से। अब लास्ट एडिशन तमाम कमालो इजमाली तौर पर पूरे का पूरा हिकमत भी, अहकाम भी, सब कुछ आ गया किसमें? कुरान में आ गया। फाइनल ये, अब इसके बाद नहीं है। ये क्या बोलते हैं अब डिक्शनरीज का आप लें तो अब्रिज्ड एडिशन, दी फाइनल एडिशन, ये फाइनल है ये। अब इसके बाद कोई नहीं है, ना नबी कोई है और ना किताब कोई नाजिल होने वाली है। तो इनको एक हिस्सा दिया गया था, लेकिन ये क्या करने लगे? इन उल्टे काम करने लगे। किताब का हिस्सा जो दिया था उसको लेना चाहिए था, उस पर अमल करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया? यू मीनूना बिल जिप्ति वत्तागूत। जिप्त किसे बोल रही? कई मानों में आ रहा है। जिप्त उनके जो वहां बुत रहते थे, अबू सुफियान के पास एक वाकया जो गया, आगे हम जिक्र करेंगे। तो उनके पास दो बुत थे। ये जिप्त भी एक बुत का नाम था, तागूत भी एक बुत का नाम था। तागुत शैतान को कहते हैं, और जो भी सरकश हो जाता है वो भी तागुत। अगर इंसान सरकश हो गया, हुदूद से बाहर निकल गया, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करने लगा, तो वो भी तागुत। शैतान भी ना तागुत क्योंकि तागुत है वो, क्योंकि नाफरमानी करता है। अल्लाह की नाफरमानी पहले भी कर दिया, सजदा करने का हुक्म था, इस्तकबार किया और उसे रूगर्दानी किया, नहीं मैं नहीं करता, मेरा ये जो है, मेरी खिलकत बहुत ऊंची है, मुझे आग से बनाया है तूने, वो तो मिट्टी से बना है। तो उसका गुरूर, गुरूर की वजह से उसने इस्तकबार कर दिया और वो नाफरमान हो गया, सरकश हो गया, अल्लाह के हुक्म अदोली कर दिया। तो ये तागूत है। वो यकूलूना, और वो कहते हैं, कौन? ये लोग, इनकी तरफ मुराद है ये। नसीबम मिनल किताबी, ऊतू नसीबम मिनल किताबी, यानी यहूद है। यहूद के ये दो बड़े उलमा हैं जिनका नाम आता है काब बिन अशरफ, जो आलिम भी था और कबीले का सरदार भी था। और एक आता है हई इब्ने अख्तब, अलीफ हा तौबा, हई या हई बोलते ना, हई इब्ने अख्तब, ये नाम आ रहा है। ये दोनों मिलकर, दोनों मिल जाकर एक महाज तैयार करने की कोशिश में थे कि मुशरिकीन को भी साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खिलाफ एक मुत्तहदा महाज, यूनाइटेड फ्रंट बनाकर लड़ेंगे इनके मिशन को नाकाम करने के लिए। तो ये लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में आ रहा है, उसका वाकया है, बयान करूंगी इंशाल्लाह।
यकूलूना वो कहते हैं लिल्लज़ीना कफरू उन लोगों के मुताल्लिक उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया हाउलाई आहदा मिनल्लज़ीना आमनु सबीला अरे ये तो इन लोगों से तो मुसलमानों से मोमिनों से तो ये मुशरिक ही बेहतर है इनो अच्छी रास्त पर है ये कौन कह रहे हैं यहूद के उल्मा कह रहे हैं मुशरिकों से कुफ्फार मक्का से उन्होंने पूछा इसलिए कहा है वो कंटेक्स्ट क्या है देखेंगे उनका हाल यह है कि जिब्त और तागूत को मानते हैं और काफिरों के मुताल्लिक कहते हैं कि ईमान लाने वालों से तो यही ज्यादा सही रास्ते पर है अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब उन लोगों की तरफ जिन्हें एक किताब का एक हिस्सा दिया गया था यानी तौरात दी गई थी युमिनूना वो मानते हैं वो ईमान लाते हैं मुजारे का जमा मुजक्कर सालिम का सिगा है वो नून या नून आया तो जमा मुजक्कर सालिम दूसरा आया तो क्या वो नून नहीं आया उल्मा आलिम का जमा है लेकिन ये कौन सी जमा है जमा सर मुकस्सर मुकस्सर टूटी हुई ब्रोकन प्लूरल्स इंग्लिश में उल्मा उदबा ये सब ब्रोकन प्लूरल्स या नून वो नून आया तो ये सालिम जमा सालिम वो मानते हैं बिल जिप्त बुत लेकिन बहुत से चीजों का आ रहा है बहुत से चीज इसमें आ रही है क्या क्या आ रहा है कहानत भी आ रही है शहर भी आ रहा है ये जो पूरे सुपरस्टिशंस पूरे अवहम उर्दू में क्या बोलते हैं अवहम वहमी गुमानी उल्लू पुकारिया घर छोड़ डालो वो कुछ हो जाता है बहुत मनहूस है और क्या करते थे और चंद परिंदे उड़ाते थे राइट साइड गया तो हाँ ठीक है कोई काम जो करना है वो कर सकते लेफ्ट साइड गया तो नहीं नहुसत का ये है ये सिंबल अब नहीं करना वो काम टिक गया वो काम रुक ही गया ये चीजें ये सारी चीजें ये कहानत की टोने टोट के ये वहम परस्ती इसे उर्दू में एक वर्ड अवहम परस्ती बोलती वहम की जमा अवहम इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड इसका सुपरस्टिशंस ये सुपरस्टिशंस में आ गए थे और जिप्त क्या है वहां के बुत का नाम भी है अबू सुफियान के पास था वो बुत अबू सुफियान ने पहले जो मुशरिक थे तब उनके पास वो बुत था इन लोगों को उन्होंने ये अपनी बात के सदाकत के लिए इसको सजदा करो बोला तो इन्होंने सजदा भी किया किसने सजदा किया और ये जो उलमा ये यहूद हैं ये काब बिन अशरफ और हई बिन अख्तब इन दोनों ने सजदा की है कहाँ तक है इनकी हद कहाँ तक है जब ये गिरते हैं मफाद परस्ती पर आ जाते हैं तो कितनी हद तक जाते हैं आज भी यही हालत है उनकी किताबों का उन्हें खुद पास नहीं है उनकी किताबों में क्या है उस पर अमल पैरा होने के वो कोई केयर भी नहीं करते सबको मारना नस्ल कशी करना लोगों को घूट लूट मार घसूट ये जो है इनके ये सारे इनके वास्ते जायज समझती है कहाँ लिखा है किस किताब में है वो किताब को फॉलो करे पढ़े तो ना मालूम होगा उनको वो छोड़ दिए हैं दुनिया परस्ती में आ गए हैं तो यहाँ अवहम परस्ती की बात है ये बिल जिप्ती वत्ता होती यानी सरकश शयातीन को भी कहा जाता है सरकश इंसान को भी कहा जाता है वो यकूलूना और ये कहते हैं कि ये लोग जो है ना हाँ उलाई ये लोग आहदा बोले तो इसमें तफजील का सीगा है मुबालिगे का ज्यादा हिदायत पर है किसको कह रहे हैं मुशरिकीन को मुशरिकीन मक्का कुफार मक्का ज्यादा हिदायत पर है तुमसे यानी मुसलमानों से ज्यादा हिदायत पर है कुफर और शिर्क करने वाले ज्यादा हिदायत पर हैं ये वाकया क्या है जिफ्त के असल मानी क्या है बेहकीकत चीज बेअसल चीज और बेफायदा चीज सुपरस्टिशन का कोई फायदा है काम रुक जाती अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह का नाम लेकर करे तो सब काम होती अब इसका जो फालगिरी करती हैं और जो मुहूर्त ये लोग मुहूर्त निकालते ना टाइम देखते ये राहु काल आ गया इसमें काम नहीं होने के काम भी ठहरा देती तो ये इसे कह रहे हैं कि ये अवहम परस्ती है जिसे जिप्त कहा जा रहा है शगुन निकालना टोने टोट गए फाल निकालना फाल निकालते ना टॉस भी करते हैं आजकल टॉस करते हैं ये जो कॉइन ऊपर उछालती पहले ही एक तय हुआ रहता है हेड आया तो ये टेल आई तो ये बस उसी पर इक्तफा करके चलते ये काम होना तो ये काम नहीं होना तो ये टॉस शगुन मुहूर्त और तमाम दूसरी वहमी ख्याली बातों को जिप्त से ताबीर किया जाता है
तो हदीस में आया है कि जानवरों की आवाजों से फल लेना, जानवरों की आवाजें, उल्लू भी कई वक्त क्या क्या की पुकारता है, डिफरेंट डिफरेंट आवाजें उसके भी होती, कभी अपना ही नाम पुकारता है, उल्लू उल्लू पुकारता है, और कभी कुछ और आवाज भी निकलती है। तो वो आवाजों से भी कई चीजें मंसूब करती है, ये आवाज निकली तो अच्छा, ये आवाज निकली तो खराब, तो उससे भी फल निकालती, जानवरों की आवाजों से भी फल लेते हैं। और जमीन पर जानवरों के जो निशानात होती ना, कदम के निशानात होती, शेर के निशानात से फल लेना, लोमड़ी के निशानात से फल लेना, ये लोग वहां करते थे, शुगुन निकालते थे। और फालगिरी के दूसरे तरीके सब, ये सब कुछ जिब्त के मफहूम में आता है, जिसे हम उर्दू में क्या कहती, अवहाम कहती, और इंग्लिश में सुपरस्टिशंस कहती। ये बहुत ज्यादा थे वहां पर, हर चीज के लिए एक फाल निकाला जाता, या ये सारी चीजों में मुलविस होते थे, फालगिरी करते, टोने टोटके करते, अमलियात करते, क्या भी कुछ भी थोड़ा कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गई तो आसेफ ज़दा है ये, इस पर झाड़ू फूंक मार वो जो भी है उसके कायल हो गए थे ये लोग। तो ये जो वाक़या आ रहा है, ये काब बिन मालिक का, जो वो कह रहा है कि तुम ज्यादा हिदायत पर हो मुसलमानों से, ये क्या हुआ, उलमाए यहूद जो खार खाए बैठे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के मिशन को नाकाम करने की, तो उनके दिल में एक शैतानी ख्याल आया कि क्यों ना हम दो कबीले के सरदार, काब बिन अशरफ एक कबीले का था और वो भी आलिम था, आलिम जानने वाला, कोई नाखानदा नहीं, उसकी बातें ये ज्यादा हिदायत पर है। ये किसके, ये कौन कह रहा है, ये काब बिन अशरफ और वो जो है हई इब्ने अख्तब, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर मक्का चले गए। मक्का जाकर अबू सुफियान से मिले वो, और कहा उन्होंने कि देखो तुम भी दुश्मन हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम भी दुश्मन हो, हम भी दुश्मन है, क्यों ना हम दुश्मन दुश्मन साथ हो जाए, हम सब मिलकर एक मुत्तहदा महाज बनाकर उनकी मिशन को जड़ से खत्म कर दे, तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं। बाद में तो वो ईमान ला लिया ना, उनको अदब से नाम लेना पड़ेगा, बाद में ईमान ला लिया, लेकिन अब कट्टर दुश्मन थे। तो वो कहते हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर तुम सादिक हो तुम्हारी बात में, तुम ये इस पर इकरार करते हो कि इस पर तुम जुटे रहोगे, जमे रहोगे, तो हमारा एक काम करो, तुम्हारी तस्दीक के लिए तुम इन दो बुतों को सजदा करो। किसे, जिप्त एक बुत था और कोई बुत था, और तागूत और जिप्त दो भी बुत के नाम आ रहे हैं, कोई था होगा वहां पर, तो इनको सजदा करो, तो हम मानते हैं कि तुम इस पर जमे रहोगे, तुम इकरार करते हो, हम मान लेंगे। तो वो दोनों उसको सजदा करते हैं, वो दोनों बुतों को इन्होंने सजदा किया। कौन है ये, उल्मा, यहूद के उल्मा ने मुशरिकीन के बुतों के सामने सजदा किया। कितनी हद तक मफाद परस्ती में ये जा सकते हैं। उल्मा है, तौरात जानते हैं, वहदानियत पर है, ये वहदानियत की ही तो तालीम दे रही है, तौरात भी इंजील भी। तो बाद में ये क्या कहते हैं अबू सुफियान ने, देखो हम ज्यादा तुम्हारी नजर में हम ज्यादा अच्छे हैं, हमारा मजहब ज्यादा अच्छा है या उनका मजहब, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब। तो वो पूछते हैं कि क्या है तुम्हारा मजहब, बताओ तो सही। कौन है, काब बिन अशरफ, ये उलमा पूछते हैं क्या मजहब मजहब है तुम्हारा। तो ये सारी चीजें नहीं बोलते कि हम इन बुतों की परस्तिश करती हैं, इनको मानती, हम ये माबूद हैं हमारे, या माबूद के शराकत में रखती, इनको ये सब नहीं बताते। बताते क्या है, हम बहुत खिदमत अंजाम देते हैं, जो हाजा आती हैं उनको ऊंट गाय बकरियां ज़बा करके खिलाते हैं, पानी फराहम करते हैं, उनकी खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं, और सारी भलाई के काम हम सर अंजाम देते हैं। और साथ साथ ये भी कह देते हैं वो कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने हमसे क़तई ताल्लुक किया है, हमारे ही तो हैं, कुरैशी के तो हैं वो, लेकिन उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया है, वो मुर्तद हो गए हैं, और वो हमसे क़तई ताल्लुक कर लिया है। जो जुर्म है ना, सबकी नजर में जुर्म है ना, क़तई रहमी, उन्होंने इसका इर्तिकाब किया है। तो ये सुनकर
काब बिन अशरफ कहता है कि हाँ तुम ही हो ज्यादा हिदायत पर, उनसे ज्यादा हिदायत पर तुम ही हो। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों का गठजोड़ होता है और ये जो आकर हमले करने का ये जो महाज बनाते हैं, लेकिन अल्लाह की मशीयत तो है ना, अल्लाह इसे कामयाब नहीं होने देता। तो ये है उस वाक़ये की तरफ जब ये दोनों मक्के से तशरीफ ले जाकर मक्के से फासिला उतना तय करके अबू सुफियान से मिलकर ये जो महाज इन्होंने तय किया था, उसके मुताल्लिक इशारा यहाँ दिया जा रहा है कि ये दोनों जाकर एक महाज बना लिए थे। उलाइक अल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु व मन यलनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। ऐसे ही लोग हैं, यही लोग हैं, उलाइका, यही लोग, ये जो महाज बना रही, ये जो मिशन को नाकाम करने की कोशिश कर रही, ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, अल्लाह ने फिटकार की है, अल्लाह ने फिटकार बरसाई है, अल्लाह की लानत है इन लोगों पर जो मलऊन है। और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उसका कोई मददगार नहीं पाओगे। ये किससे मुखातिब है? तुम बोले तो हम सब, जिस किसी को भी आयत सुनाई जा रही है तो उनसे कहा जा रहा है कि तुम उनका कोई मददगार नहीं पाओगे, यानी अल्लाह की लानत जिस पर हो जाए उसका कोई मददगार नहीं हो सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इन लोगों की तरफ ही है ये जो जाकर ये इतना मंसूबाबंदी कर रहे थे। अम लहुम नसीबम मिनल मुल्की फइज़ा ला युतून अन्नास नकीरा। अम क्या के लिए है, क्या क्या ऐसा है कि अम कई मानों में आता है और यहाँ इस्तिफहामिया है, क्वेश्चन आ रहा है। क्या हुकूमत में उनका कोई हिस्सा है? कौन सी हुकूमत में? ये जो हुकूमत है अल्लाह की बादशाहत, कहाँ कहाँ है अल्लाह की बादशाहत? सारी कायनात पर है, दुनिया है, आसमान है, जमीन है, माफिहा, इन दोनों के माफिहा जो भी सब कुछ अल्लाह की बादशाहत में है। अल्लाह सबका सब पर हाकिम है। तो अल्लाह कह रहा है कि क्या ये जो सारी हुकूमत है, मेरी हुकूमत है, इसमें इनको कोई हिस्सा मिल गया है क्या? इतने फड़फड़ा रहे हैं, ये इतना जाम दिखा रहे हैं, क्या समझते हैं ये? क्या उनको कोई हिस्सा मिल गया है? मेरी सल्तनत का कोई हिस्सा इनको मिल गया है? अगर ऐसा होता तो फैजन कब आता है? अगर ऐसा होता तो बिलमहाल फर्ज मिलमहाल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ला यूतूना, ना दें अन्नास लोगों को नकीरा, तिल बराबर भी, जर्रा बराबर भी कुछ भी नहीं देते थे। बड़े वकील हैं ये, अब भी बखालत है, अब भी बैंकिंग सिस्टम उन्हीं से चल रहा है, उन्हीं का ये है, जोड़ जमा कर रखना, किसी पर खर्च नहीं करना। कोई सबीलिल्लाह के फी सबीलिल्लाह या कोई दूसरे लोगों के लिए भलाई के लिए कुछ भी नहीं खर्च करते, बहुत ज्यादा बखल है इनमें। शैतान के जो पैरोकार है, शैतान क्या करता है? खर्च नहीं करने देता, इफलास का डर दिखाता है, बच्चों के भूख का फाके का डर दिखाता है उनको कि तुम खर्च कर दोगे, अपने पास नहीं रखोगे तो फाके का शिकार हो जाओगे, मुश्किलात में पड़ जाओगे। रखो, जोड़ जमा कर रखो, किसी पर खर्च मत करना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, क्या इनके पास एक हिस्सा मिल गया है? मिनल मुल्की, मुल्क किसे बोलते? बादशाहत। क्या अल्लाह की बादशाहत जो कायनात, सारी कायनात पर मुहित है, उसमें से कोई हिस्सा इनको मिल गया है क्या? फैजन, फिर तो अगर ऐसा हो तो ला यूतून नासा, नहीं दिए जाएंगे लोग नखीरा। नखीरा उसको कहते हैं जो खजूर की गुठली होती है, उसमें एक तरफ तो वो नाफ का बात आया, फतीला की बात आई, दूसरी तरफ दी अदर एंड में क्या होता है? छोटा सा गड़ा होता है, छोटा सा, वेरी टाइनी, बहुत गौर करे तो मालूम होता है। एक एंड में वो नाव जैसा वो धागा होता है और एक दी अदर एंड में क्या होता है? एक छोटा सा गड़ा होता है। उसके बराबर भी, वो गड़े में कुछ भरने के बराबर भी कुछ भी नहीं देंगे, यानी तिल बराबर जैसा हमें महावीर रत्न यूज करती, या जर्रा बराबर जैसा वो भी महावीर रत्न यूज होता है, तो ये किसी को कुछ भी नहीं देंगे। अल्लाह की हाकमियत है, अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की हुकूमत है, तो अल्लाह सबको नवाज रहा है, जैसा जिसे चाहता है, उसकी हिकमत उसके इल्म पर मबनी है, जिसको चाहता है जैसा चाहता है नवाजता है। तो
अल्लाह दे रहा है। अगर बिलफर से महल जैसा इन्हों चाहते हैं, जैसा इन्हों खियास कर रहे हैं, अगर वैसा कोई हिकमा, कोई बादशाहत का कोई हिस्सा इनको मिल जाता तो जरा बराबर भी किसी को कुछ ना मिलता, लोगों को तिल बराबर भी कुछ ना मिलता। यानी ये इतने बकील हैं। ये कब का वाकया है? ये ओहद के बाद के ये वाकयात हैं, ये जो रोनुमा हो गए, जो इन लोगों में ज्यादा हिम्मत आ गई, जसारत आ गई, महाज कायम करने का सोचने लगे, मंसूबा बंदियां सोचने लगे, ये सोचने लगे कि अब इनके पास कम हिम्मती आ गई है, ये शिकस्त खा रहे हैं, अब बराबर वक्त है, आयरन इज हॉट हिट इट, अब महाज कायम हो रहे हैं, इनके मंसूबा बंदियां हो रही है, ये वक्त है, उसके बाद का वक्त। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लि फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। ये जो समझ रहे हैं कि क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें आ गए, बनी इसराइल में एक नबी आना था, उसकी उम्मीद में यहाँ आकर ये लोग बसे थे, और यकीनी था इनको कि अब तक जो आया है 2000 साल से सारे पैगंबर बनी इसराइल में आ रहे हैं, तो बनी इसराइल में ही आएगा, और हमारे ये जो कबीले हैं इनमें से कोई होगा, कोई मबूस होगा पैगंबर। इस उम्मीद पर जो आए थे, अब पूरा पानी फिर गया इस पर, घड़ों में पानी पड़ गया इनके उम्मीदों पर, ओस पड़ गई। तो अब क्या हुआ, हसद में आ गए, इनाद में आ गए, बॉक्स में आ गए कि ऐसा क्यों हुआ, जानते बूझते कि ये तो है बरहक पैगंबर, लेकिन बॉक्स करने लगे, हसद करने लगे, मिशन को नाकाम करने की पूरी पूरी कोशिशों में आ गए ये। अब यहाँ का कहा जा रहा है हम यह सुदूना, हम पहले आया था या के मानी में, क्या के मानी में आया था, अब फिर या हाँ या भी, या ये दूसरों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से नवाज दिया। अल्लाह सवाल कर रहा है यहाँ भी, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, क्या ये हसद कर रहे हैं कि अल्लाह ने दे दिया है बनी इस्माइल को, जो कि ये चाहते थे कि बनी इसराइल में आएगा, अल्लाह का फजल इन पर हो गया, क्यों हो गया, फ़क़द आतैना, अल्लाह कह रहा है तो यकीनन हमने नवाजा है। अगर ये बात है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमने यकीनन इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता की और मुल्क अजीम बख्श दिया है। वो भी इब्राहिम की औलाद है, इसहाक इस्माइल, दो भी शाखे हैं, हजरत इब्राहिम की नस्ल से दो शाखे हैं। पहले बड़े तो इस्माइल ही हैं, कितने बड़े, 12-13 साल के बड़े, 86 में 86 उम्र में ये पैदा हुए, 100 क्रॉस करने के बाद शायद, हाँ 100 क्रॉस करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में हजरत इसहाक की पैदाइश हुई, तो ये बहुत बड़े हो गए ना, तो इनका ज्यादा है कि ये जो समझते हैं, हाँ पहले आ गए इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनमें सारे पैगंबर हो गए, बहुत से पैगंबर, और अल्लाह कह रहा है कि उन्हें हिकमत भी दी और बादशाहत भी दी। किसको बादशाहत दी? उन्हीं में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनको बादशाहत दी, और कैसा मुसख्खर कर दिया सारी कायनात के चीजों को, हवा को, जिन्नात को, और दीगर सारी बहुत सी कायनात की चीजों को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हिकमत से भी नवाजा, नबूवत से भी नवाजा, और बादशाहत से भी नवाजा। वो बादशाहत तो ऐसी मोजज़ाती तौर पर मिली कि एक नहीफ सा लड़का, कमसिन लड़का, वो जो जालूत को मार देता है, फिर तालूत की बेटी से शादी होती है, फिर तालूत का इंतकाल जो होता है, तो पहले तो आधी सल्तनत मिल गई थी, क्योंकि वो वादा किया गया था जो भी जालूत को मारता है उसको आधी सल्तनत और मेरी बेटी से शादी कर दूंगा। ये दो चीजें भी हो गए, तभी का तब का तब हो गए, तो क्या हुआ, आने वाहिद में बन बैठे ना, आने वाहिद में बहुत बड़े शख्सियत बन बैठे।
اس کے بعد جو طالوت کا انتقال ہو گیا تو پوری سلطنت مل گئی، وہی تو ایک بیٹی تھی، پورا اثاثہ پورا سرمایہ پوری سلطنت انہی کو مل گئی. تو یہ تو معجزاتی طور پر ہم نے دے دیا نا. زبور بھی دے دی داؤد علیہ السلام کو، اور بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، حکمت بھی دے دی. پھر سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت کہاں تک تھی؟ انہوں نے تو ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ ایسی بادشاہت دینا، ایسا مجھے تسخیر کر دینا، ایسا مسخر کر دینا مجھے کہ کسی کو نہ کیا ہو، اس سے پہلے نہ کسی کو کیا ہو، نہ اس کے بعد کسی کو دینا. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں انہی میں دیا، آل ابراہیم میں ہی دیا، ابراہیم کی اولاد میں ہی دیا. اور یہ بھی ابراہیم کی اولاد ہی ہے جسے تم حسد کر رہے ہو، بغض کر رہے ہو کہ یہ کیوں بنو اسماعیل میں آ گیا. یہ بھی اسماعیل ہے، یہ بھی ابراہیم کے ہی بیٹے ہیں جنہیں ہم نے نوازا ہے، اور اسی نسل سے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تمہیں کیوں اس سے خار کھائے بیٹھے ہو؟ تمہیں کیوں اعتراض ہے اس پر؟ کیوں ہوتا ہے تمہیں اعتراض اس پر؟ ملک عظیم سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی امامت. یہ بھی ہے، صرف بادشاہت نہیں، صرف ملکیت نہیں، دنیا کی امامت جو دے دیا ہے نا، ملک عظیم، دنیا کی امامت اور رہنمائی، اور اقوام عالم پر قائدانہ اقتدار. یعنی تھوڑا ایمرجنسی آئی ہے، 1-2-3 آیات پر میں ختم کر دیتی ہوں، پھر کل پھر کو کنٹینیو کروں گی. ہاں، ملک عظیم سے مراد کیا تھا؟ امامت تھی، دنیا کی امامت تھی، دنیا کی رہنمائی، اور دنیا کا لیڈر کسے بنایا گیا تھا؟ پہلے وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، یہود کو بنایا گیا تھا. پھر تحویل قبلہ کے ساتھ وہ چینج ہو گیا، انہیں معزول کر دیا گیا اور سرفراز کیا گیا اس عہدے پر. کس کو؟ امت مسلمہ. اب ہماری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرفراز کر دیا گیا. تو انہیں دیا گیا ہے، اس سے تمہیں کوئی حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی وعدہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے گا. آیا ہے نا، وہ شاخ نہ صحیح، یہ دوسری شاخ ہے، اور یہ بڑا بھائی ہے، ہم نے اس میں دیا ہے. تو تمہیں کیوں بغض، حسد، اناد کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ایسا جل رہے ہو حسد کی آگ میں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ لیا. اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ ان کو سب اتنی ساری مشاہدات دے کر، اتنے سارے تعویلات دے کر سمجھانے کے باوجود کیا ہوا؟ کوئی لایا، کوئی نہیں لایا. کوئی ایمان لایا، عبداللہ ابن سلام ایمان لا لیا، اور کئی ان کے میں ساتھیاں بہت سے لا لیے، لیکن اور بہت سے نہیں لائے. اور منہ موڑنے والوں کے لیے، یعنی روح گردانی کرنے والوں کے لیے، نئی بات ماننے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. بنی ہے اسرائیل کی یہ جو حاسدانہ باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے، اس جواب کا مطلب کیا ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو، اور بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی اولاد ہیں. ابراہیم سے دنیا کی امامت کا کام لیا اللہ نے، اور وعدہ بھی ہے کہ ابراہیم کی نسل میں ہی دنیا کا قائد آئے گا. تو آیا، اس میں کیا ہے؟ وعدہ جو ہوا وہی پورا ہوا نا، اس سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں ہوا. اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. تو تمہارا یہ جو حسد کرنا، اناد رکھنا، بغض کرنا، یہ بیجا ہے، اس سے باز آ جاؤ. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. تو اب اتنا سب بتانے کے بعد اب آخری انجام کار کیا ہے؟ جہنم میں جھونکے جاؤ گے. جو تم کام کر رہے ہو، جو تمہارے اعمال ہے، اس کی پاداش میں تم جہنم میں جھونکے جاؤ گے. ان الذین، جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں یقیناً ہم آگ میں جھونکیں گے. یہ یقیناً کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ یہاں جو ہے نا
कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम, जल्द ही हम आग में झोंक देंगे। और ये यकीनी बात है, हम इन्हें आग में झोंकेंगे और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल बदल देंगे। कितनी ही बार खालें बदली जाती हैं, रिवायतों में आता है कि ये खाल क्यों बदली जाती है? खाल ही में है ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये सेंसर्स, ये जो गर्मी महसूस करने के या जलने की और ये जो तकलीफ पैदा करने की ये जो हिस्सा है ये इसमें है, डर्मिस और एपिडर्मिस में है। आपको अंदाजा है? अच्छा, हमें लोगों को तो अच्छा अंदाजा है। तवा लग गया तो भी लाल हो जाती है, पहले पिंक हो जाती है, फिर थोड़ा ब्राउन हो जाती है, फिर काली होकर वो जो ऊपर का लेयर है वो पपड़ी बनकर निकल जाती है। लेकिन चंद घंटे तो वो बहुत तकलीफ देती है। खाल में जो सेंसर्स हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं। खाल ही है जो तकलीफ बर्दाश्त करती है। अब ये खाल पूरी जल गई तो फिर तकलीफ की कोई बात नहीं रहेगी, तो क्या करेगा अल्लाह? बदल देगा उसको, फिर नई खाल ला देगा। कितनी ही बार खालें बदली जाती हैं, तो उसकी जगह दूसरी खाल हम पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मजा चखते रहें। अजाब खत्म होने नहीं देता अल्लाह। एक खाल गल गई, सड़ गई, खत्म हो गई, जल गई तो दूसरी पैदा कर देगा। तो अल्लाह कह रहा है अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है, गालिब है, अजीज है, गलबा रखने वाला है, ये कर सकता है अल्लाह। ये ना समझो कि ये नहीं होगा, कैसा होगा, नहीं, अल्लाह अजीज है, गलबे वाला है, ये कर सकता है। और वो हकीम भी है, उसके कोई भी अपने फैसलों को अमल पैरा करने के लिए, अमल में नाफिज करने के लिए, तनफीज करने के लिए खूब हिकमत जानता है, उसे सब कुछ अच्छा मालूम है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। बहुत आसान सी आयत। इसके बरक्स, अब जो भी आया उसके बरक्स अपोजिट सूरत क्या है? जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, अल्लाह की राह पर चले, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे और उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। जिल्लन जलीला, ये जलील जा से भी आता है जिसका डिफरेंट मफहूम है, जिल्लत का है, और ये ज़्वाद से आ गया तो छांव है, छांव भी आता है। और वो जो गुमराही के लिए भी आता है क्योंकि वो तारीकी होती है। अब ये सूरज की तपिश से बचने के लिए जो छांव होती है उसमें भी थोड़ा तारीकी ही होती है ना, तो ये कई मफहूम में आ रहा है। जिल्लन जलीला, घनी छांव में रखेंगे, बड़ी बड़ी दरख्तों के छांव होंगे, वो आराम से रहेंगे। अब ये कहा जा रहा है सहरा के बिल ऑपोजिट जो है, सहरा में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अगर छांव की बात कर दी जाए तो जरूर इफेक्ट करती है ना। सहरा में धूप, चलचलाती धूप, वहां झाड़ नहीं, साया नहीं। वो जो काम के लिए जाना था वो नहीं आज हो सका, तो हम कंटिन्यू करेंगे। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुवद्दुल अमानाती इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमुना बिल अदल इन्नल्लाहा निम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाहा काना समीअन बसीरा। चंद बातों की यहाँ नसीहत की जा रही है कि तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है कि अमानत अगर किसी के हैं, अमन ये क्या है? अमानत की जमा अमानात, जमा मुकस्सर, ये नहीं, जमा मुकस्सर अमानत। जो भी अमानत किसी ने रखी है तुम्हारे पास, अल्लाह उसके मुताल्लिक हुक्म देता है कि जो उसके अमानत के अहल है, जो जिसने रखा है, उसको बराबर बराबर वापस कर दो। इससे पहले भी आयत आ गई, बकरा में भी आयत आई कि जो अच्छी चीज है किसी ने अमानत रखी है उसको बदल ना दो बुरी चीज से। तुम्हारे पास एक बुरी चीज है, उन्होंने एक अच्छी चीज रखी है, तो देते वक्त अपनी चीज से उसको बदल ना देना, जो उन्होंने रखा है वही वापस करना। वो इज़ा हकम तुम्हें हुक्म दिया जाता है बैनन नासी अन तहकुमुना बिल अदल, जब तुम अन तहकुमो, अन की वजह से नून ड्रॉप हो गया है, अन आमिला हरूफ है, अन तहकुमु बिल अदल, अदल के साथ, इंसाफ के साथ तुम जो फैसला करो, अगर तुम हकम बन जाओ, तुम्हें फैसला करना पड़े तो बहुत अदल के साथ करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई अजीज है और कोई दूसरा है, तो इन दोनों के माबैन कैसा करना?
दोनों को भी एक साथ ट्रीट करना, जानिबदारी नहीं करना, नेपोटिज्म जिसे कहते हैं, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म किसे कहते हैं, अगर रिश्तेदार है तो उसकी तरफदारी करना, उसके हक में फैसला दे देना, हालांकि वो गलत होता है, दूसरा आदमी सही होता है। तो दूसरा सल्लम बड़ा ही अदल इंसाफ से काम लेते थे, और जहाँ कोई कुछ मशकूक हो जाता था, सारी चीजें सब तो बराबर बयान नहीं करते ना, कोई बड़ी चरब जबानी से काम लेता है, बड़ी धुआंधार बातें करता है, बड़ी ही शीरीनी गुफ्तगू करता है, और अपना मामला जो पेश करता है उसे बहुत मौसर अंदाज से पेश करता है, हालांकि वो सही नहीं रहता, उसका गलत होता है, उन्हें बहुत मौसर अंदाज से बहुत दलीलों के साथ पेश करता है। अब वो दूसरा रहता है बेचारा, उसकी जबान में सादा लो इंसान में ज्यादा जबानदानी पर नहीं है, वैसी धुआंधार बातें नहीं कर सकता, उस मौसर अंदाज से नहीं पेश कर सकता, तो क्या होता है, उसका मामला पीछे हो जाता है और ये इन्हें आगे आ जाता है, इसके मामले में इसके हक में फैसला किया जाता है। ऐसा कई बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मशकूक हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया इन दोनों से भी कि अगर कोई मेरे से फैसला लेकर जाता है अपने हक में, अगर वो गलत है, अपनी जबान की वजह से, अपनी जमानदानी की वजह से, अपने तावीलात की वजह से अगर कोई मुझसे गलत फैसला करा कर ले जाता है तो ये फैसला नहीं उसके हक में, बल्कि क्या कहा आपने, ये हदीस है, दोज़ख का एक टुकड़ा अपने हिस्से में मुकर्रर करके ले जा रहा है, और जो इससे महरूम हो गया उसके लिए तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से सिला मिल जाएगा, यहाँ ना सही आखिरत में मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, हो सकता है हमें नजर नहीं आता, वो चीज नहीं मिली, उसकी नेमुल बदल कोई मिल गई। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इन्नल लज़ीना यामुरू, आए मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपर्द कर दो, जब तुम्हें अमानत कोई रखी जाती है, दी जाती है, तो उसके सुपर्द कर देना है, बराबर वैसा ही जैसा कि उन्होंने रखा है। और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो, चाहे वो तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदारी हो, चाहे करीबी दोस्ती हो, लेकिन दोनों के माबैन जब तुम हकम बनाए जाओ तो जानिबदारी से कभी काम नहीं लेना, चाहे तुम्हारी बहन है, चाहे तुम्हारी भांजी है, या चाहे तुम्हारा बहुत करीबी रिश्तेदार है, करीबी दोस्त है, तो भी तुम अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हाकिमाना फैसला करना, हिकमत से काम लेना, किसका क्या है वो समझने की कोशिश करना, और बिल्कुल गैर जानिबदारी, अनबयास्ड डिसीजन शुड बी अनबयास्ड। ये बहुत मामलात ऐसे हो जाते हैं कि घरेलू मामलात भी हो जाते हैं, बहुत ख्याल रखा जाता है, वो बेटी है, बहन है, या कोई करीबी रिश्तेदार है, तो उसके मामले में फैसला देते हैं। यहाँ अल्लाह हुक्म दे रहा है ऐसा काम मत करना, ये क्या होगा, मगजूब होंगे तुम, अल्लाह का गजब होगा। किसी हकदार को उसके हक से महरूम कर देना जस्ट बिकॉज उन्हें तुम्हारा हक, कुछ करीबी रिश्तेदार नहीं है, अजनबी है तुम्हारे लिए, और किसी और को गैर आदिलाना तरीके से किसी और को हक दिला देना, किसी का हक किसी से छीन कर दूसरे को दिला देना, तुम्हारे फैसले के तहत तुम्हारे इख्तियार दिया गया है, तुम्हें इख्तियार दिया गया है, तो उसका गलत इस्तेमाल करना ये बहुत अल्लाह का गजब ढाने वाली चीज है। ये अल्लाह को बहुत गजब आता है इस पर। यानी तुम इन बुराइयों से बचते रहना जिसमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए हैं। बनी इसराइल यही काम किया करते थे, बहुत उल्टे सीधे काम किया करते थे। तौरात को तो उन्होंने बाला ताक रख दिया था, एक ही पार्ट था, बाकी का सब गुम हो गया था, और उसका भी क्या किया था इन्होंने, कस्टमाइज कर लिया था उसको भी। बनी इसराइल की बुनियाद ही गलतियों में से थी, और वो हमेशा क्या करते थे, जानिबदारी से काम लेते थे और अपने पोजीशन को बहुत गलत उसका इस्तेमाल करते थे। जो भी उलमाए यहूद थे गलत फैसले किया करते थे, हक से महरूम कर देते थे हकदार को, और गैर हक को जो हकदार नहीं होता था उसको दिला देते थे अपने हाकिमाना इख्तियार की वजह से। तो ये जो मुंसिफ होता है, ये जो आजकल हो रहे हैं, बिक जा रहे हैं जजेस, इनका कहाँ होता है जगह, जहन्नम में। जहन्नम में तो जरूर ठिकाना है, उसमें भी कौन सा ठिकाना है, वाइल वाइल है, सबसे निचला,
असफल साफिलीन में जाएंगे ये। और जब आपको अगर मिलना चाहें, उनसे बात करना चाहें, आपकी भड़ास निकालना चाहें, तो फरिश्ते लेकर जाएंगे और कहेंगे आओ आओ, तुम्हें कोई छुएगी नहीं, ये आग तुम पर हराम है, तुम करीब भी आ सकते हो, तुम्हें नहीं छूती है। करीब ले जाकर आप उनसे पूछ सकते हो। अब यहाँ जो मामलात हुए, बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, सारे एविडेंशियल प्रूफ होने के बावजूद जो झूठा ये दिया गया, अब ये भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वहां है, वाइल में होंगे, वो क्या कमा लिया, क्या ले लिया। सब 86 में 80 के ऊपर थे, कितनी जिंदगी जिएंगे, फिर आग में, भड़कती हुई आग में जाएंगे ही। तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम हाँ की मानना तुम्हें इख्तियार दिया गया है तो उसका बराबर इस्तेमाल करो। जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ करना, कभी जानिबदारी से काम नहीं करना, दोनों फरीकैन का सोचना। और कभी भी फैसला बैठे बैठे जो गैर हाजिराना तौर पर करते हैं, गायबाना तौर पर करते हैं, एक की बात सुनकर रहे। अब समझो आपकी बहन लेकर आई कोई फैसला, तो दूसरे के मुताल्लिक है, शायद उसकी ननद के मुताल्लिक है या उसकी भावज के मुताल्लिक, कुछ भी है, तो आप क्या करती, इसे फैसला दे देती, बहन को बोलते अच्छा ऐसा किया उसने, हाँ ये गलत है, इसने ऐसा किया। ये उसका नहीं बोलती, ये अपना ही बोलती है, या अपना ही मौक़िफ़ का इज़हार करती है। उसके क्या क्या हुए थे, उसके साथ इसने क्या बुरा किया, ये नहीं बताएगी, ये बताएगी सिर्फ अपना। उसने क्या बुरा किया, भावज ने या ननद ने, वो बताएगी। तो आप क्या फैसला करेंगे, हाँ तू ऐसा करना चाहिए, तू भी उससे बराबर बदला लेना चाहिए। ये ऐसे एक बहुत नॉर्मल यूजुअल केसेस है, ऐसा नहीं करना है। गैर जानिबदारी से काम लेना, जो हकम होता है, मैं बहुत जोर देकर कह रही हूँ, ये ऐसा रोजमर्रा जिंदगी में आते हैं। वो बड़े बड़े फैसले तो छोड़िए, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गवाहियां होती हैं, शवाहिद होती हैं, एविडेंशियल प्रूफ्स आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन आता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होती हैं, रिटर्न प्रूफ्स होती हैं, वो छोड़िए। उसके अलावा जो घरेलू मामलात में आती हैं, बहनों के मामलात, भावजों के मामलात, सास ससुर के मामलात, ये जो होती ना, ये रोजमर्रा के, इसमें बड़ी जानिबदारी से, फेवरेटिज्म से, नेपोटिज्म से काम लिया जाता है। ये नहीं करना है, गायबाना फैसला कभी नहीं करना, दोनों को सामने रखना, दोनों फरीकैन की बात सुनना, इसकी भी सुनना, उसकी भी सुनना। अब आपको मालूम हो जाएगा मोहसिनात किसमें है, डीमेरिट्स किसमें, मेरिट्स किसमें है, ये आपको बखूबी पता चल जाएगा। फिर आप अपना इख्तियार बड़े कॉशियसली, बड़े हकीमाना अंदाज में इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आर्बिट्ररीली कोई बैठे बिठाए, कोई आकर बताया, फैसले सादर कर देना, बड़ा गुनाह है, ये गुनाह है, कबीरा है ये। किसी मासूम को अपने हक से महरूम कर देना बहुत बड़ा गुनाह, ये अल्लाह बहुत तलकीन कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। अब अगर आप इतने फैसले कर चुके, क्या कुछ हो चुका, आपके पास बड़े बड़े फैसले आ गए, और आप अगर संभाल नहीं सक रही इसको, अगर आप फैसला नहीं दे सकते, तो क्या करो, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, अल्लाह का और रसूल की, अल्लाह की और रसूल की इताअत करो, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अमर हो। यानी जो भी फैसला करती, उसे अगर वो अच्छा फैसला है तो उसे मानो, उसे इनकार मत करो। साहिब अमर, जो हुक्म दे रही, अमर बोले तो हुक्म, जो हुक्म दे रहा है। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नजा हो गया, तनाजा किसे बोलते हैं, नजा, नजा बोले तो ये मरने के वक्त जो नजा है वो भी नजा ही है, यानी खींचना। तनाजा क्या, खींचतान, एक दूसरे में खींचतान, तनाजा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं, ये तनाजा है। ये मरने के वक्त भी इसी नजा के आलम को भी नजा से ही है, ये नजा, तनाजा इसी से है। जब तुम्हारे में खींचतान आ गए, तुम्हारे मामले, तो तुम्हारे दरमियान किसी मामले में तनाजा हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, एक दूसरा फरीक मान नहीं रहा, यानी जो हकम फैसला कर रहा है उससे कोई मुत्तफिक नहीं है, मान नहीं रहा है, नहीं मेरे हक में बेइंसाफी हो गई, वो कहता है नहीं मेरे हक में बेइंसाफी हो गई, अगर ऐसा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। कैसा फेरना, जो अहकामात है, अल्लाह और रसूल के जो अहकामात है उस पर जाना। कई फैसले ऐसे होती हैं और थोड़े ऐसे होती हैं कि वो नहीं भी हो सकता, सिचुएशन ऐसा होता है जो हटकर होता है,
अल्लाह और रसूल के बताए हुए अहकाम से हटकर जो होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को भेजते थे किसी मुहिम पर तो अमीर की मानने के लिए कहते थे, और अमीर भी अगर फैसला करे तुम्हारे दरमियान कोई तनाजा आ गया और तुम दोनों उसको नहीं मान रहे हो, दोनों फरीक नहीं मान रहे हो, तो क्या करना है, और अल्लाह और रसूल के फैसलों को अल्लाह और रसूल की तरफ उसको फेर देना। जो सुन्नत से जो अहादीस से अब है हमारे पास, सुन्नत है अहादीस है, हम उस पर इत्तेबा करेंगे। लेकिन उस वक्त ये हुक्म दिया गया था कि अमीर भी और आप लोग भी इज्तिहाद से काम लो। इज्तिहाद क्या है? इज्तिहाद कौन कर सकता है? जो कोई सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यानी खलीफा कर सकता है, हाकिम वक्त कर सकता है। अब ये जो सफर पर भेजा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपेडिशन पर, वहां जो अमीर है वो भी हाकिम है, तो उसकी बात भी मानना। वो जो इज्तिहाद करता है, सिचुएशंस ऐसे आ गए हैं कि वो जमरे में नहीं आ रहे। जो अल्लाह ने बताया है ये चीज का ये मामला, ये चीज ये इसका ऐसा मामला होना चाहिए, अगर इसमें नहीं फिट हो रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें बिल्कुल डिफरेंट ही सिचुएशन है, कैफियत हाल दूसरा ही है, तो उसे इज्तिहाद से काम लेना। पहले तो अल्लाह और रसूल की तरफ उसे छोड़ देना। रद्द तो रद्द हो बोले तो उसे पलटाओ, उसे लौटा दो अल्लाह और रसूल की तरफ। भाई लोगों जो ईमान लाते हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, और हकम की भी, जो हकम बनाए गए हैं उनकी भी बात मानना तुम्हारे ऊपर फर्ज है। फिर अगर तुम्हारे दरमियान में किसी मामले में कोई डिफरेंस आ जाए, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, मान नहीं रहे, तो क्या करना, उसे अल्लाह और रसूल की तरफ उसको फेर दो। अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो ये काम करो, यही एक सही तरीक़ेकार है, और अंजाम के एतबार से भी ये बहुत बेहतरीन है। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, तो ये काम करो, सही काम करो, अपने दिल की गवाही ले लो। जमीर है यहाँ अंदर जो कहता है कि ये सही है या गलत है, हमारा जमीर कहता है, हमारा जमीर अंदर से आवाज देता है तुम जो कर रहे हो ये गुनाह है, ये नेकी है, ये हमें मालूम हो जाता है, करने वाले को मालूम हो जाता है, हम दबा देते हैं, जमीर की आवाज को नहीं लेते, दबा देते हैं उसको। अब फिर जो ये शैतान का ताकूत का असर होता है, वही अंजाम कार वही आता है, वही फैसले पर आ जाता है। जालिका खैरुम व हसनु तावीला, ये खैर की चीज है, ये अंजाम के एतबार से आखिरत में तुम्हें जो मुआविजा मिलना है उसके एतबार से ये बहुत ही बेहतरीन चीज है कि अल्लाह की तरफ लौटा दो और खैर के फैसले करो, तुम्हारे जमीर की आवाज सुनो, अंदरूनी आवाज, हकम की इत्तिबा करो, अल्लाह की रसूल की इत्तिबा करो, ये हिदायत दी जा रही है। वरना अंजाम कार जो होगा वो तुम आखिरत में देखोगे, ये तो छोटी सी दुनिया है, गुजर जाएगी, आखिरत में जो पकड़ होगी वो बहुत मुआखिजा बहुत ज्यादा होगा। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमूना इलत तागूती व क़द उमिरू अन यकफुरू बिह व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़िल्लन ज़लालन बयीदा। अलम तरा, यही उसलूब पूरे इसमें आया है कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया, किस पर, क्या तुमने नहीं देखा? अल्लाह पूछ रहा है उन लोगों को जो दावा करते हैं कि हम ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, और उन किताबों पर भी जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फैसला करवाने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें। आप भी करते हैं ना, तलाक के मामले में, इसके मामले में एमपीएल को नहीं जाते, क्या करते हैं, वो दूसरे जनरल लॉस है ना, जनरल रूल से उसमें जाते। और यहाँ हमारे पास एक कमी कोताही क्या हो गई है, हमारे जो ये एमपीएल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये जो दारुल इफ्ता और ये जो है फैसले करने वाले, इनको जुडिशियरी पावर्स नहीं है। ये कह सकते हैं, सम्मन्स भी दे सकते हैं, बुला भी सकते हैं दोनों फरीकैन को, लेकिन इनके ऊपर कोई आयत नहीं कर सकते, कोई पाबंदी नहीं कर सकते, ये बड़ा डिफेक्ट है।
इस वास्ते सबको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है, और वहां 100 झूठ होती है। आपको मालूम है कोर्ट कैसा चलता है, झूठ झूठ झूठ, झूठ के बगैर लायर एडमिट ही नहीं करता केस। ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा करना, उसको उसके पैसों की, उसके जीतने की फिक्र होती है। यहाँ मोहसिनात नहीं देखता वो जो डीमेरिट्स होती उसको भी मोहसिनात में बदलने की, मेरिट्स में बदलने की कोशिश करता है, कैसा, झूठी गवाहियों पर। तो ये काम चल रहा है यहाँ दुनिया में भी, तागूत की चल रही है, सरकशी चल रही है, हक बातों से इनहराफ। और ये जो शैतान वसवसे डालता है सरकशी के मामलात, यानी अल्लाह के अहकामात की हुक्म मदोली करना ही तागूत है। तागूत क्या है, शैतान को भी कहती और सरकशी करने वालों को भी। अगर मैं सरकशी कर रही हूँ तो मैं तागूत, अगर कोई और सरकशी कर रहा है, अल्लाह ना करे, कोई सरकशी कर रहा है, अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी कर रहा है, उसे फलांग रहा है, तो वो तागूत है। तागूत का मतलब यही है कि सरकशी अख्तियार करना, जो सेट रूल्स हैं उसे फलांग कर रहे, अपना काम करना, मफाद परस्ती करना और शैतान के झांसे में आ जाना, वही तागूत है। तो ये लोग क्या करते हैं, तागूत की तरफ जो रुजू करते हैं, हालांकि उन्हें तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था। ये किसके तरफ इशारा है, ये यहूद की तरफ है। यहाँ सरी तौर पर तागूत से मुराद वो हाकिम है जो कानून इलाही के सिवा किसी और दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करता हो, और वो निजाम अदालत है जो ना तो अल्लाह के इख्तिदार आला का मुती हो और ना अल्लाह की किताब को आखिरत, आखिरी सनद मानता हो, या तौरात हो या कुरान हो, उसको नहीं मानता, जो दूसरी तरफ जाता है, तागूत की तरफ जाता है। लिहाजा ये आयत इस मानी में बिल्कुल साफ है कि जो अदालत तागूत की हैसियत रखती हो उसके पास अपने मामलात फैसले के लिए ले जाना ईमान के मनाफी है, ईमान से हाथ धोने के बराबर है। ये यहूद आया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। मुसलमान और यहूदियों के दरमियान में जो भी गलती हो जाती थी, तो यहूद का अगर सही है तो उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए वो राजी रहता था, और वो आने पर मुसिर भी रहता था। लेकिन मुसलमान ने कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मुसलमान गलती पर होता था और वो हुजूर के पास आने से कतराता था। उसको मालूम होता था कि मेरे हक में फैसला नहीं होगा, उसके हक में फैसला हो जाएगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही फैसला करते थे। वो हालांकि यहूदी होता था, लेकिन आपको लगता कि वो सही है तो मुसलमान के हक में फैसला नहीं देते थे, यहूदी के हक में फैसला होता था, और उन्हें मालूम भी था, वो आया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से फैसलों के लिए। और खुदा और उसकी किताब पर ईमान लाने का लाजमी तकाजा ये है कि आदमी ऐसी अदालत को जायज अदालत तस्लीम करने से इनकार कर दे जो ताकूत पर मबनी हो, जो अल्लाह के अहकामात से सरकशी करती हो, अदर देन ये जो कुरान और अहादीस, सुन्नत, कुरान और सुन्ना से हटकर जो भी अदालतें हैं उसमें मुसलमानों को नहीं जाना है। कुरान की रो से अल्लाह ये ईमान और तागूत से कुफ्र दोनों पर लाजिम और मलजूम है। तागूत से कुफ्र करने की अल्लाह हिदायत कर रहा है, यानी अल्लाह के अहकामात से सरकशी करने से मना कर रहा है। और खुदा और तागूत दोनों के आगे बैक वक्त झुकना ऐन मुनाफिकत है। वो भी दोनों कश्तियों में सवार होना, ये भी वो भी, कौन सा बेहतर है, ये जो बीच दीवार पर रहती ना, वो इधर रहा तो इधर सही रहा तो इधर, उधर सही रहा तो उधर, ऐसा करना ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह और रसूल के बताए हुए अहकामात पर ही फैसला करना है। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا। صد يصد कैसा यूज होता है ये, صد يصد, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी, खुद भी रुकना और दूसरों को भी रोकना। और यहाँ कहा जा रहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है
اور آؤ رسول کی طرف تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ یہ منافقین کی عام روش تھی کہ جب بھی مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، بھاگے بھاگے آتے تھے۔ اور جس مقدمے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، انہیں معلوم ہوتا تھا غلطی ہماری ہے، فیصلہ ہمارے خلاف ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو انہوں کیا کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہی حال اب بھی منافقوں کا ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے منشا کے مطابق فیصلہ حاصل ہونے کی توقع ہوگی۔ آج کی حالت کیا ہے؟ اب یہ جو کورٹ کیسز ہو جاتی، کورٹ کو چلے جاتی، آرام سے کورٹ کو چلے جاتی ہیں، کئی کو ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ وہاں جو جنرل رول ہے CRPC جو یہ اسلام کا ہے، اسے لاگو کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں جوڈیشری پاورز نہیں ہیں، وہ نہیں لاگو کر سکتے۔ وہ صحیح فیصلہ دیے تو بھی یہ مانتے نہیں۔ اب ان کے سر پر تسلط کر کے مسلط ہو کر منانا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کس کے؟ دارالفتہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے جو یہ ہوتی ہیں منصفانہ طور پر یہ جو قائم ہوتی عدالتیں، یہ جو آپس میں کر لیتی، ان پر بھی کوئی وہ پاورز نہیں ہے، پولیس کو سمن نہیں کر سکتے، ان کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ تو انہوں کیا کرتے ہیں سب کی، وہ جو جنرل کوڈ ہے، جنرل CRPC ہے، اسی کی طرف، کرمنل کوڈ جو ہے اسی کی طرف جاتے، یہ لوگ اسی کی طرف جاتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ بہت آسان سی آیت ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتیں، اپنے ہی اعمال کی مصیبتیں ان پر آن گرتی ہیں، آن پڑتی ہیں، گھیرے میں آ جاتی ہیں، مصیبت میں آ جاتی ہیں، پھنس جاتی ہیں، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، ہم تو یہی چاہتے تھے۔ غالباً اس سے مراد کیا ہے کہ جب ان کی اس منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو علم ہو جاتا ہے تو انہیں خوف ہوتا ہے کہ اب باس پرس ہوگی اور سزا ملے گی۔ اس وقت قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان پر یقین دلانے لگتے ہیں۔ یہ یہود کی چل، منافقانہ چل، پہلے کر دیتی، اس کے بعد نہیں ہمارا مطلب ایسا نہیں تھا، ہمیں تو اچھا ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، ہمارا ارادہ تو دونوں کو ملانا تھا اور ان کی بھلائی تھی، خیر خواہی تھی، ہو گیا ایسا۔ یہ قسمیں کھا کھا کر اپنی بات منواتے ہیں۔ اولئک الذین یعلمون اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ قسمیں کھائے تو کیا تم لوگوں کو منا سکتے ہو؟ تم لوگوں پر وہ اپنی بات ثابت کر سکتے ہو غلط انداز سے، غلط تعویلوں سے، لیکن اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی حکیمانہ باتوں سے کام لے کر ان کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ۔ اللہ اس پر بھی زور دینے کی بات نہیں کرتا، بات سے سمجھاؤ، ایسی بات ہو کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اس طریقے کی بات کہہ کر انہیں راہ راست پر لا لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔